सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदेव शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओम शब्द के विषय पर बात करने वाले हैं। ओम शब्द को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ओम शब्द की क्या खासियत है? इसके उच्चारण से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे ही और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। ओम शब्द को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना ओम शब्द से ही हुई है और ओम में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। पूरी सृष्टि का सृजन और कल्याण इसी एक शब्द में है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, अ, उ और म। यह 3 अक्षर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 स्वरूप हैं तथा उनको स्वयं ही भगवान माना गया है। ईश्वर की प्रथम पहचान प्रणव अक्षर ओम है। ओ को आकाश तत्व माना गया है, उ को वायु तत्व माना गया है और म को अग्नि तत्व माना गया है। मूल रूप से ओम शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है और हमारा मानव शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, यह 5 तत्व ओम शब्द में समाये हुए हैं। ओम शब्द में सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल है। ओम शब्द की ध्वनि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ समाहित है और पंच परमेश्वर गणेश, दुर्गा, सूर्य, विष्णु और शिव इसी मंत्र में निहित है। कई विषयों में धर्म और विज्ञान के बीच अलग अलग राय होती है, मगर ओम शब्द के सामने विज्ञान और वैज्ञानिक भी नतमस्तक है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है तो ओम शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है। पृथ्वी के निर्माण के पश्चात जो सबसे पहला शब्द उत्पन्न हुआ था वह है ओम। इसकी उत्पत्ति प्रकाश और वेग के घर्षण से हुई। इससे जो नाद पैदा हुआ उससे ओम की निर्मिति हुई। जब यह घर्षण हुआ तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इसी से ओम की हुई। हिंदू धर्म के सभी श्लोकों तथा मंत्रों में ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम को बीज की तरह माना गया है। जिस प्रकार से एक बीज को बोने से पूरे पेड़ का निर्माण होता है, उसी प्रकार ओम के उच्चारण से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ओम को एक अक्षरम ओमकार प्रणवय भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जो हमारे जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। ऋषि मुनि और महात्माओं की माने तो ओम के उच्चारण से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की स्तुति करते और भगवान शिव से बोलते, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। इस प्रकार भगवान शिव सभी कृत्यों के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ। इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया।
यह नाम रूपात्मक जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 वेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। ओम की ध्वनि की पवित्रता क्या है? हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र हैं, उनकी शुरुआत ओम ध्वनि से ही होती है। ओम की ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि इसकी ध्वनि के टकराव से आसपास सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसकी ध्वनि इतनी पवित्र है कि मंत्र के साथ जुड़ने से मंत्र का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ओम की ध्वनि से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है तथा शारीरिक रोग भी दूर होते हैं। इसकी ध्वनि मनुष्य के सुनने की शक्ति से काफी कम है, लेकिन अगर ध्यान मुद्रा में बैठा जाए तो ओम की ध्वनि को सुना जा सकता है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी ओम का महत्व बताया गया है। बौद्ध धर्म में ओम का उच्चारण किसी भी जप से पहले किया जाता है। जैन दर्शन में भी ओम के महत्व को सुंदर रूप से दर्शाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में लिखा गया है कि जो ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह वीर गति को प्राप्त करता है। अगर निरंकारी ईश्वर को एक शब्द में व्यक्त करना हो तो ओम के रूप में कर सकते। इस तरह के शब्द का महत्व सभी धर्मों में अलग अलग बताया गया है। ओम के पीछे का रहस्य क्या है? देश विदेश के वैज्ञानिक ओम शब्द के पीछे छिपे रहस्य को ढूंढ रहे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कई अनुसंधानों के माध्यम से ये पता लगाया है कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह और तारे हैं, वो किसी ना किसी प्रकार की ध्वनि तरंगे निकालते हैं और ये तरंगे अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन इन तरंगों को ऐसे ही हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, क्योंकि इनकी ध्वनि बहुत ही कम होती है। जब वैज्ञानिकों ने ओम शब्द का उच्चारण किया तो ये पाया कि ओम शब्द की ध्वनि ब्रह्मांड की आंतरिक ध्वनि से पूरी तरह से मिलती है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ओम की ध्वनि का उच्चारण करके हम ब्रह्मांड की ध्वनि के संपर्क में आ सकते हैं। जब भी कोई ओम का उच्चारण करता है तो उसका दिमाग किसी और स्थिति में चला जाता है, जिसे कि हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। जब कोई मनुष्य 6-7 साल तक ओम का उच्चारण करता है तो उसके बाद वो अपने वातावरण में ओम की आवाज को सुन पाता है। ओम की ध्वनि का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारी प्रकृति में भी 5 तत्व है। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने शरीर के 5 तत्वों को प्रकृति के 5 तत्वों से मिलाने का प्रयास करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण मतलब कि पूरे शरीर शुद्धि का एक आसन। इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओम का उच्चारण शरीर के 3 अंगों से किया जाता है। पहले नाभि तक गहरी सांस लेनी होती है। ओ का उच्चारण नाभि से होता है। पैर से नाभि तक का जो हिस्सा है वो चरण युगल कहलाता है। नाभि से हृदय तक का हिस्सा उदर विशल कहलाता है और हृदय से ऊ का उच्चारण होता है। हृदय से मस्तक तक मो का उच्चारण रहता है। इस प्रकार से हर एक इंसान के शरीर में ओम बसा हुआ है। जब भी कोई ओम का उच्चारण करता है तो नाभि तक गहरी सांस लेनी पड़ती है, जिसका परिणाम ये होता है कि नाभि के आसपास के सभी अंग शुद्ध हो जाते हैं। जब मौ का उच्चारण किया जाता है तो हृदय तक हवा जाती है
जो कि हमारे खून को साफ करती है। इन सभी तथ्यों को वैज्ञानिकों द्वारा सही साबित किया गया है। भारतीय संस्कृति बहुत ही विकसित संस्कृति है और ये जो ओम शब्द है ये भी भारत की देन है और ये बहुत सारे विकसित देशों में भी व्याप्त है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि बच्चा माँ के गर्भ में ही ओम का उच्चारण सीख सकता है और वो बच्चा बाद में निरोग भी पाया गया है और अन्य बच्चों की तुलना में कम चंचल। ओम के उच्चारण से मनुष्य के सभी तनाव दूर हो जाते हैं, जो आपको सांसारिकता से दूर करके स्वयं से जोड़ता है। विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो जब इसका उच्चारण किया जाता है तो हमारे शरीर के सभी अंगों में कंपन पैदा होता है, जो कि सभी अंगों को सक्रिय बनाता है। इसके उच्चारण से आप अपने स्वास्थ्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ओम शब्द का 108 बार उच्चारण करने से मानसिक तनाव दूर होता है। कई रोगों में इसका उच्चारण लाभकारी होता है, जैसे कि हृदय रोग, घबराहट एवं बेचैनी आदि। यह हमारी नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाती है एवं हमें तनाव से पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। ये रक्त के प्रभाव को संतुलित रखता है तथा इसके जपने से पाचन शक्ति भी सुंदर बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।